हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंट्रो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग सर्किल का प्रॉब्लम लेकर के आए हैं। ठीक है, सर्किल का प्रॉब्लम जो JEE 2024 5 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट का ये प्रॉब्लम है। ठीक है, बेसिकली ये कॉमन कॉर्ड्स के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है एक्चुअली में। लेट द सर्कल C1, एक सर्किल C1 की इक्वेशन दे रखी है, एंड C2 बी सर्किल हैविंग सेंटर। दूसरा जो सर्किल है आपका, उसका सेंटर और रेडियस अपने को मालूम है। If the line of the common chord of C1 and C2 intersect the y-axis, ये दो सर्किल कहीं मान लीजिए इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मैं बना देता हूं। मान लीजिए ऐसे कहीं इंटरसेक्ट करें, इसको मैं नाम सर्कल C1 और सेंटर का नाम O1, सर्कल C2 सेंटर का नाम O2। बात समझिएगा, ठीक है। इसका कॉमन कॉर्ड है कहीं, ये मान लीजिए कॉमन कॉर्ड है इसका। ठीक है, इफ द लाइन ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ C1 एंड C2 इंटरसेक्ट द y-axis, इसकी जो कॉमन कॉर्ड है ये y एक्सिस को सपोज मान लीजिए y एक्सिस आपकी ऐसी रही है और ये कहीं यहां इंटरसेक्ट कर रही है, एंड दैट पॉइंट इज P। ठीक है, एट दैट पॉइंट P, देन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ P की डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर C1, ये जो सेंटर C1 है आपका, है ना, मैंने O1 नाम दे दिया इसको, तो आपको बताना है O1P का होल स्क्वायर आपको बताना है भाई। क्वेश्चन समझ में आया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्चुअली में। ठीक है, O1P का स्क्वायर बताना है आपको, मतलब अगर O1P की डिस्टेंस आपको मालूम चल जाए, उसका स्क्वायर कर देंगे फटाक से, आपको मालूम चल जाएगा। और इनकी जो इक्वेशन दे रखी है, सर्किल की इक्वेशन जो दे रखी है, मैं यहां से सेंटर मालूम कर सकता हूं बहुत इजीली। तो C1 जो सर्किल दे रखा है अपने को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, तो मैं यहां पर इसको ब्रेक कर लेता हूं, माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से क्या सेंटर मालूम चल सकता है अपने को। जनरल इक्वेशन सर्किल क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यहां पर g की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, यहां से कितना आ जाएगा, यहां से जो g की वैल्यू आ जाएगी कंपेयर कराने पर -1, और f की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1। सेंटर होता है आपका h कॉमा के, दैट इज -g कॉमा -f, तो माइनस जैसे इसमें लगाएंगे तो 1,1 हो जाएगा। इसका सर्किल का सेंटर क्या आ गया आपका, 1,1 आ गया। ठीक है, इतनी बात सही है यहां से। नाउ सेकेंड सर्किल की जो कहानी है वो क्या है कि सेंटर आपको गिवन है -1,0, तो सेंटर आपको गिवन है x कोऑर्डिनेट -1, दैट इज -x माइनस h का होल स्क्वायर। क्या होता है इक्वेशन, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये कब, जब आपको सेंटर और रेडियस मालूम हो, तब हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। बात सही है। तो x माइनस h कितना है आपका -1, दैट इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर। y कोऑर्डिनेट 0 है, दैट मींस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4। ओपन कीजिए इसको, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। सिंप्लीफाई कराइए तो x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का y स्क्वायर माइनस का 3 इक्वल टू 0। ये आपकी सर्किल C2 की इक्वेशन आ गई। बात सही है यहां से। अब प्रॉब्लम क्या है अपनी कि हमको सिर्फ इतना मालूम है कि कॉमन कॉर्ड है कि कोई P नहीं, इसको A भी नाम दे दीजिए, A भी कोई कॉमन कॉर्ड है। इस कॉमन कॉर्ड और ये y जो है एक्सेस, ये दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको P पॉइंट अगर मालूम चल जाए, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आपको मालूम चल जाए, तो क्या आप O1P बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला आप O1P की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। बहुत अच्छी बात। तो हम क्या करते हैं, ये जो कॉमन कॉर्ड AB है, हम इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। और हमको मालूम है कि अगर दो सर्किल आपको गिवन है C1 और C2, ठीक है, उनका कॉमन कॉर्ड चाहिए, तो हम क्या कर देते हैं, C1 माइनस C2 कर देंगे, तो हमको कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन मिल जाती है। ठीक है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। आपको कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। ठीक है, तो अपने पास जो दो सर्किल हैं C1 माइनस C2 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, C1 ये रहा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए C1 माइनस C2 करूंगा तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाले टर्म्स तो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा कौन आपका यहां से, -2x माइनस 2y, है ना, प्लस 1 C1 माइनस C2, तो माइनस का 2x, और यहां से बचेगा आपका माइनस माइनस प्लस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है, C1 माइनस C2 इक्वल टू 0 करते हैं हम लोग, तो यहां से कितना हो जाएगा आपका, कर लीजिए इसको, माइनस ऑफ 4x और माइनस का 2y और 3 प्लस 1 4।
ठीक है, यहाँ y नहीं आया था क्या, यहाँ y, अच्छा यहाँ y था ही नहीं, इक्वल टू 0, राइट। अपना ये आया 4x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0 आया। मैं यहाँ से 2 कॉमन लेकर के इसको क्या कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस का 2x माइनस का y प्लस का 2 इक्वल टू 0। ये कॉमन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई भाई अपने पास में। किसकी इक्वेशन आ गई, कॉमन क्वाड्रेटिक की। माइनस 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। बात समझिएगा ना। अब ये जो लाइन है ना, ये कॉमन कॉर्ड, ये y एक्सिस से क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस मींस x इक्वल टू 0। तो अगर मुझको इसके इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट चाहिए तो मैं ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, y टाइप के होंगे। बात सही, क्योंकि x तो आपका 0 होगा ना वहां पर। तो यहां पर करूंगा क्या मैं कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा। तो इसमें x इक्वल टू जैसे मैं 0 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2, करेक्ट। तो कोऑर्डिनेट इसके क्या आ गया, 0, 2 आ गया। बात समझिएगा, p के कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0, 2। p मालूम और O1 मालूम आपको, क्या O1p आप नहीं निकाल सकते, रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा 1, और यहां से भी 1 आ जाएगा एंड दैट इज रूट 2। बट उसने O1p नहीं पूछा, उसने कहा स्क्वायर बताइए आप, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम द सेंटर ऑफ C1। O1p जो आएगा उसका स्क्वायर बताना है आपको। तो स्क्वायर करेंगे तो O1p का स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई, O1p तो आपका रूट 2 है, तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 एंड आंसर इज 2। ठीक है, दिस इज करेक्ट आंसर। तो बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम था। ठीक है, आपको इसमें कॉमन कॉर्ड का कॉन्सेप्ट लगाना था। और कॉमन कॉर्ड क्या होता है, 2 सर्किल अगर आपको गिवन है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कॉमन कॉर्ड की आपको इक्वेशन मिल जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।